नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हम हैं श्री राष्ट्रीय कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी के पास। और आज एक भादरा में बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। और मैं तो धमाका क्या कहूँ, एक राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर 2100 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा ये हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार का भादरा में एक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है, जहां कम से कम 1,500-2 हजार तो ऐसे लोग होंगे जो स्वयं सेवक उस तिरंगे को उठाएंगे। ऐसा कार्यक्रम न तो हमने आज तक देखा न आज तक सुना, लेकिन आज हम देखने का ही मौका मिलेगा। और विशेष तौर से मैं ये कहूँ कि भादरा विधानसभा के लोगों को तो ये एक बड़ा सौभाग्य होगा कि ये राष्ट्रीय तिरंगा यात्रा में इतना लंबा तिरंगा जो है या सैनिकों के द्वारा उसको पूरे बाजार में लेते हुए और एसडीएम कोर्ट तक जाएंगे। तो हमारे साथ हैं सुखदेव सिंह जी शेखावत, और उनसे मिलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आज का कार्यक्रम क्या है। थोड़ा सुखदेव सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार, ओम नमो बुद्धाय, जय भवानी। आज जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपको मैं बता दूं कि ये भादरा हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक इतिहास बनने वाला ये बात है। और ये भादरा में विश्वकर्मा चौक है, बीडीएस से वहाँ से रवाना होगा और वहाँ से रवाना होकर के एसडीएम कोर्ट तक ये यात्रा आएगी। तो इसके अंदर 2100 फीट लंबा तिरंगा है और 12 फीट चौड़ाई है। तो इसको पकड़ने के लिए कम से कम 1500 वॉलंटियर चाहिए, वो वहाँ पहुँचेंगे। और इस तिरंगे को आर्मी के ही भाई हैं, वो लेकर के आ रहे हैं। और जो तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है राष्ट्र की, उसका मान सम्मान करना हमारा कर्म और धर्म और कर्तव्य है, वो हम निभाएंगे। तो इसके अंदर ये पूरा बाजार क्रॉस करके आएगा, जैसे बस स्टैंड आ गया, फिर बाबा साहब अम्बेडकर चौक आ गया, फिर खूबराम जी की मूर्ति आ गया, और फिर हॉस्पिटल होते हुए एसडीएम कार्यालय तक ये तिरंगा यात्रा निकलेगी। तो इसके अंदर आप सब सादर आमंत्रित हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक नया इतिहास बन रहा है। तो इसके अंदर काफ़ी जन सेवा और सेवादार भाई जो सेवाओं में हमेशा अग्रणीय रहते हैं, वो लोग भी, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा की व्यवस्था कर रहा है। और ये भादरा के अंदर जो पिछले दिनों थोड़ा भाईचारा खत्म हुआ, सद्भाव यहाँ कम हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम मिलकर के इस तिरंगे को, तिरंगी यात्रा ये निकाल रहे हैं। एक ये नया ही देश के अंदर संदेश जाएगा। तो हमने देखा कि आज घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है और अपने व्हीकलों पे भी लगाया जा रहा है। तो मैं सुखदेव सिंह से पूछना चाहूँगा कि आपकी कैसे ये आया कि हम भादरा में इस प्रकार का एक कार्यक्रम करें। देखो, भादरा में इसलिए ये प्रोग्राम तिरंगा यात्रा सद्भावना निकाली जा रही है। पिछले दिनों गांधी में एक गोकशी प्रकरण हुआ, उसको इस तरह से बना दिया गया कि पता नहीं यहाँ गाय कटी, कितनी गाय कटी, ये कटी। तो बाद में जब तफ्तीश हुई, इंक्वायरी हुई, जांच हुई, तब उसमें निर्दोष पाए गए वो भाई। तो यहाँ भाईचारा थोड़ा अमन चैन में तब्दीली आई। तो हम लोग भादरा को इसलिए चुना, भाई भादरा की न्यूज़ बीबीसी पे बोलती है, चाहे चुनाव की प्रक्रिया हो, चाहे यहाँ की जनता की प्रक्रिया हो। तो हम ये चाहते हैं कि वो सद्भाव को, भाईचारा एक बार फिर बने, इसलिए हमने यहाँ भादरा को चुना। लेकिन आज जैसे मेवात में एक हिंदू मुसलमान का मामला चल रहा है, ऐसा ही यहाँ मेवात बनाने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा। यहाँ की, जबकि भादरा एक पूरे राजस्थान में एक ऐसा शहर है, ऐसा कस्बा, ऐसा विधानसभा है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा हमेशा बना हुआ था और बना रहेगा। लेकिन इसको जो तोड़ने की कोशिश की, उसको आज मिलाने की और उस बातों को भुलाने के लिए आज सुखदेव सिंह जी ने जो प्रोग्राम रखा है। मैं राजनीतिक बात नहीं कहूँगा क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव की कई बातें हम करते रहेंगे। आज का दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज का है, आज का दिन राष्ट्रीय भावनाओं का है। इस राष्ट्रीय भावनाओं को लेके आज जो तिरंगा
फहराया जाएगा इतना लंबा चौड़ा। तो मैं सुखदेव सिंह जी से एक बात और पूछूंगा कि जो लोग यात्रा में शामिल होंगे तो उनको क्या एहतियात बरतना है, किस प्रकार से तिरंगे के साथ चलना है, वो थोड़ा आप बताएं। वैसे सैनिक भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ के लोग आएंगे, क्योंकि इस प्रकार का ये पहला प्रोग्राम है। एक दो प्रोग्राम हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने लोगों को भी बताएंगे जो तिरंगा यात्रा में शामिल है तो उनको किस तरीके से क्या नारे लगाने हैं, किस प्रकार से तिरंगे के साथ चलना है, वो भी देखो, देशभक्ति नारे होंगे और कौमी एकता के नारे होंगे कि हम सब एक हैं, ऐसे नारे गूंजेंगे और देशभक्ति के नारे वहाँ गूंजेंगे। तिरंगे का मान सम्मान है, इसलिए उसको जमीन से धरती से टच नहीं होने देना, पैरों में नहीं आने देना। ये खास तौर से सब लोग भाई और बहन जितने भी हमारे भाई आएंगे वो सब ये ध्यान रखें कि ये जमीन को टच नहीं करना चाहिए और पैरों में नहीं आना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और भी कोई एक्स्ट्रा 2100 फीट लंबा ये तिरंगा है, इसके अलावा भी 200, 400, 500 तिरंगा झंडा हाथों में लेकर के जो चलेंगे उनसे भी मेरी विशेष हिदायत है कि क्योंकि ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कड्डी बिगाड़ होते हैं, 2-4 ऐसे फिदरती होते हैं जो पहले भी यहाँ फिदरत करते रहे हैं। मैं उनसे भी आम जन से अपील करना चाहता हूँ कि क्या फिदरती, पता नहीं वो फिदरती भीड़ के अंदर शामिल हो जाएं और वो खुद एक झंडा ला करके ऐसे जमीन पे पटक करके कोई वीडियो बना ले और कर ले, तो जमीन टच नहीं करना चाहिए। झंडा हमारा हिंदुस्तान का, भारत का झंडा हमेशा बुलंद रहा है और बुलंद ही रहना चाहिए। ऊंचाइयां छूता रहा है और छूते ही रहना चाहिए, ऊंचाई पे ही रहना चाहिए। ये मेरा खास तौर से सब लोगों से आग्रह रहेगा। तो ऊंचा रहे झंडा हमारा ये नारा था और ये बहुत जोर से चलता है, ऊंचा रहे झंडा हमारा। तो आज मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा। राजनीतिक बात करने के लिए और बहुत दिन पड़े, चुनाव है, हम डेली करते रहेंगे, रोज करते रहेंगे। सुखदेव सिंह जी का राजनेता है, चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। आज मैं भी अपील करना चाहता हूँ, इस राष्ट्रीय पर्व में हम सबको भेदभाव भुलाते हुए, जातिवाद भुलाते हुए और राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, माकपा नहीं, ये राष्ट्र है। अगर सैनिक जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए जान दे देता है, हमारे हर व्यक्ति सर्वप्रिय राष्ट्र है। स्वयं राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम राष्ट्र के लिए मरेंगे, राष्ट्र के लिए जिएंगे। तो राष्ट्रवादी संदेश सुखदेव सिंह जी के इस कार्यक्रम का समर्थन करते हुए अपील करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें राजनीतिक पार्टियों को अलग रखते हुए इस कार्यक्रम में भाग लें। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, इसमें राजनीतिक पार्टियां भी भाग लेना चाहिए तो ले, जिसके अंदर राष्ट्रवादता कूट कूट करके भरी हुई है वो भाग ले सकते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये भादरा के अंदर जो हम 2100 फीट लंबा तिरंगा निकाल रहे हैं, इससे पूर्व आपको पता है कि भारत सरकार को चैलेंज किया गया था कि भारत के किसी भी माई के लाल में हिम्मत है तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फिरा करके दिखाओ। आपका बेटा, आपका भाई कश्मीर भी जा करके वहां लाल चौक पर तिरंगा फिरा करके आया था 15 अगस्त 2018 को, और चैलेंज करके फिरा करके आया था। मैं वही सुखदेव सिंह गोगामेडी हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे अंदर राष्ट्रवादता कूट कूट करके भरी हुई है। हमारे पूर्वज थे, वो भी आज आपको पता है देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए हमेशा लड़े हैं। तो हम आज लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, आज हम हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान चलाया और हर नगर पालिका के अंदर तिरंगे झंडे आए हुए हैं और पोस्ट ऑफिसों में के अंदर भी हर जगह तिरंगा झंडे आए हुए हैं। तो वहां से आप बिल्कुल मात्र एक 25 रुपए के अंदर एक झंडा मिलेगा और वो अपने घर के ऊपर लगाएं। और .com सेल्फी तिरंगा एक अभियान चल रहा है, आप अपने तिरंगा के साथ एक सेल्फी लें और उस पर आप डालें, तो हो सकता है उसके विजेता में भी आप लोगों का नाम आए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2100 फीट लंबा तिरंगा है, इसकी आज सेल्फी ले लेकर भी आप लोग .com के ऊपर जा करके डालें, ताकि भादरा का कोई भारत के अंदर भादरा का भाई कोई विजेता बने। तो मुझे तो और भी खुशी है। तो हम तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा पहले भी तैयार रहे और आज भी तैयार हैं। तो राष्ट्रीय से बड़ी कोई चीज नहीं है।
राष्ट्रीय हमारे लिए सब कुछ है, राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगा मेड़ी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोग